क्या आप जानते हो 4000 करोड़ की रामायण में पैसा लगाने वाला नमित मल्होत्रा आखिर है कौन? एक गैरेज में शुरू हुई कंपनी ने 8 ऑस्कर कैसे जीत लिया और दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स पावर हाउस कैसे बन गई? और रामायण में क्या नमित मल्होत्रा अकेले ही पैसा लगा रहा है या ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? और क्या आपको लगता है 4000 करोड़ की रामायण बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा पाएगी? पहला क्वेश्चन, 4000 करोड़ की रामायण में पैसा लगाने वाला नमित मल्होत्रा आखिर है कौन? तो सुनिए, नमित मल्होत्रा, ये नाम आज आपको हैरान कर देगा। ये कोई अनजान या नया खिलाड़ी नहीं है, इनका खून खून में फिल्में हैं। नमित का दादाजी श्री विजय मल्होत्रा खुद 90s, 50 और 60 के दशक के जाने माने सिनेमाटोग्राफर और प्रोड्यूसर थे। सोचो, फिल्म मेकिंग और पैशन तो इन्हें विरासत में मिला, लेकिन नमित को सिर्फ विरासत नहीं मिली, उनके पास था जुनून और विजन। जब हमारे देश में लोग कंप्यूटर का नाम भी ठीक से नहीं सुना, तब इस बंदे ने अपने घर का गैरेज में ही एक कटिंग एज डिजिटल एडिटिंग मशीन बना ली थी। हाँ, सही सुना आपने, गैरेज में ही। यही से शुरू हुई प्राइम फोकस लिमिटेड 1997 में, एक छोटी सी पोस्ट प्रोडक्शन शॉप जिसका सपना था हॉलीवुड के स्टूडियोज को टक्कर देना। उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड में अपना कमाल दिखाया। याद है वो लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, इन फिल्मों के विजुअल को नया लेवल देने वाला नमित की प्राइम फोकस के ही बड़ा हाथ था। यही वो शख्स था जो बस सपना नहीं दिखता था, उन्हें सच करने के लिए दिन रात एक कर देता था। यही है वो नमित मल्होत्रा जो आज 4000 करोड़ की बात कर रहा है। सवाल नंबर 2, एक गैरेज में शुरू हुई कंपनी ने 8 ऑस्कर कैसे जीत लिया और दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स पावर हाउस कैसे बन गई? ये तो और भी हैरान कर देने वाला सवाल है। कैसे एक गैरेज से निकली कंपनी दुनिया की वीएफएक्स किंग बन गई? इसका जवाब है नमित की डेयरिंग मूव। साल था 2014, जब नमित ने यूके की सबसे बड़ी और रिक्वेस्टेड वीएफएक्स कंपनी डबल नेगेटिव यानी कि DNEG को खरीद लिया। सोचो, एक इंडियन ने हॉलीवुड की वीएफएक्स बैकबोन को अपना बना लिया। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये नमित का विजन था कि इंडियन टैलेंट को और ग्लोबल टेक्नोलॉजी को मिलाकर ऐसा मैजिक करे जो किसी ने देखा नहीं हो। और रिजल्ट, DNG ने नमित की अंडर में एक के बाद एक ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। याद है इंटरस्टेलर की वो माइंड ब्लोइंग स्पेस ट्रैवल, डून का वो बड़े बड़े डिजर्ट और वर्म होल्स, 10 का वो टाइम बेंडिंग एक्शन और ब्लेड रनर का वो फ्यूचरिस्टिक दुनिया। इन सब का विजुअल का पीछे नमित मल्होत्रा की DNEG की थी। उन्होंने सिर्फ फिल्म्स को बनाया नहीं, उन्होंने हॉलीवुड का विजुअल को रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ VFX प्रोवाइडर नहीं बल्कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट विजुअल एंटरटेनमेंट सर्विस कंपनी बना दिया। यह है वो ताकत और स्ट्रेटजी जो एक गैरेज से निकला कंपनी को ग्लोबल डोमिनेटर बनाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। ये सबसे बड़ा सवाल, क्या 4000 करोड़ जैसा बड़ा बजट में कोई अकेला पैसा लगा सकता है? और क्या नमित का सेल्फ फंडिंग का दावा सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है? सुनिए, ये कोई गिमिक नहीं है। इसकी प्लानिंग तो 2020 से ही शुरू हो गई थी, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। 4 साल की प्लानिंग और रिसर्च के बाद अब ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा है। नमित मल्होत्रा ने पब्लिकली कहा है कि वो रामायण को अपने पैसों से फंड कर रहा है और उन्होंने किसी बाहरी स्टूडियो या बड़ा कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं लिया। लोग हैरान हैं, लेकिन नमित का विजन ही बहुत क्लियर है। उनके लिए रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उनके दादाजी का श्रद्धांजलि है। ये भारत की संस्कृति को दुनिया का हर कोने तक पहुंचाने का एक जुनून है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो नमित अकेले नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि साउथ के सुपरस्टार KGF वाला यस भी इसमें अपने पैसा लगा रहा है। सही सुना आपने, यस ने सिर्फ रावण का रोल नहीं कर रहा है, बल्कि उनका प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन भी इस फिल्म में एक इन्वेस्टर है। ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर उनका भरोसा है। जब बड़े बड़े स्टार खुद अपने पैसा लगाते हैं तो समझ लो बात कितनी बड़ी और सीरियस है। डायरेक्टर नितेश तिवारी से लेकर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यस जैसा सुपरस्टार की कास्टिंग तक, ये सब नमित की विजन का हिस्सा है। वो चाहता है कि रामायण एक ऐसी फिल्म बने जो सालों तक याद रखा जाए, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग की तरह ग्लोबल इंपैक्ट डाले, और इसके लिए वो हर रिस्क लेने का तैयार है, अपने पैसों पर भी। ये हाल कमिटमेंट है, इसको कहते हैं कमिटमेंट। तो नमित मल्होत्रा सिर्फ रामायण का प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक एम्पायर का मालिक है। उनकी कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड का सालाना रेवेन्यू 4170 करोड़ से भी ज्यादा है। DNG उनकी VFX कंपनी का वैल्यूएशन
2 बिलियन से ज्यादा है। सोचो कितना पैसा, कितना ग्रोथ। डीएनजी ने हॉलीवुड की कई और बड़ी फिल्मों जैसा ब्रह्मास्त्र इंडिया है, द गारफील्ड मूवी और द हुरिकेन हिस्ट में भी काम किया है और उन्हें प्रोड्यूस भी किया है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर, क्या रामायण का 4000 करोड़ बजट बॉक्स ऑफिस पर 4000 करोड़ कलेक्ट कर पाएगा या उससे ज्यादा? देखो 4000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क होगा। अभी तक हमारी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म जैसा दंगल ने 2000 प्लस करोड़ और बाहुबली 2 ने 1700 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया है, और ये सब फिल्म एक पार्ट में थी। रामायण 2 पार्ट में बन रही है, तो इस फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए भी 8000 करोड़ के करीब कमाना पड़ेगा। ये हॉलीवुड की अवतार या एवेंजर एंड गेम जैसा फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बराबर है। क्या ये पॉसिबल है? चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन नमित मल्होत्रा कोई आम इंसान नहीं है। जब वो कहते हैं कि वी आर मेकिंग द लार्जेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड फॉर द ग्रेटेस्ट स्टोरी, द ग्रेटेस्ट इफेक्ट दैट द वर्ल्ड शुड सी, तो वो सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। उनका पास हॉलीवुड लेवल की वीएफएक्स ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा कास्ट है और एक ऐसा कहानी जो पूरे देश की धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंडियन फिल्म दुनिया भर में कमा सकती है तो रामायण ही होगी। आपको क्या लगता है, रामायण कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगा और 4000 करोड़ जो है वो सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।